हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आर के वर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर मैथमेटिक्स सॉलिजी। आपने ठीक पढ़ा। आज का थंबनेल मैं आपको लिमिट्स के 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है लिमिट्स का, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर सबसे अधिक क्वेश्चन आता है तो वो आपको 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म ही होता है। आखिर इस फॉर्म को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं सो देखते हैं। आप लोग अपना पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाए। बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अगला टॉपिक। पहला फॉर्म आपका जो यहाँ पर ले रहे हैं, पहला रूल जो सवाल को जो बनाते हैं अगर देखें तो ये आपको मान लेते हैं 1 प्लस एक्स है और इसके पावर में आपको 1/x है। 1 प्लस एक्स पावर में 1/x। फॉर्म अगर चेक करें तो क्या इसका होता है सो देखिए। अगर यहाँ पे 0 डालेंगे तो 1 प्लस 0 कितना होगा? 1 प्लस 0 1 होगा। और यहाँ अगर 0 डालेंगे तो 1/0 कितना होगा? 1/0 इन्फिनिटी होगा। तो ये 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया ये, जो कि आप फॉर्म देख रहे हैं। तो हम लोगों ने एक एक्सपोनेंशियल वाला टर्म पीछे पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल, कि 5 पे पावर x, 3 पे पावर x, a पे पावर x एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल को बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल का हिंदी टर्म होता है चर घातांकी। चर घातांकी का ये मतलब होता है जिसके घात में, जिसके पावर में चर हो, वेरिएबल हो, मतलब एक्स वाला टर्म होता है। जिसके पावर में वेरिएबल हो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है उसके पावर में तो वेरिएबल होता ही है, बेस में कांस्टेंट होता है, लेकिन कांस्टेंट के अलावा हम लोग वहां पे वेरिएबल भी रख सकते हैं। तो ये वेरिएबल पे पावर वेरिएबल वाला ये फॉर्म है, लेकिन है ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसे प्योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आपको क्या बताए थे रूल, अगर a टू दी पावर x को आप प्योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? याद है? बोलिए। e पे पावर x log a बताए थे ना। e पे पावर में जो है उसको लिखते हैं, बेस वाले में लॉग लगाते हैं। बोलिए b पे पावर x क्या होगा? e पे पावर x log b। सही कहा आपने। अब मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x पे पावर y, इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे करें? e पे पावर को पहले लिखेंगे, बेस वाले में लॉग लगाएंगे। ये लॉग आप ln समझेंगे, इसको ln है ये। तो ये आपको हो गया। अगर कहीं लिखा हुआ 1 प्लस x पे पावर x, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में? e पे पावर को पहले लिखेंगे, बेस वाले में लॉग लगाएंगे, लॉग 1 प्लस x होगा। समझ गए होंगे? सेम यही काम हमें यहां पे करना है। इसे प्योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, e पे पावर 1/x ln 1 प्लस x। ln लिखिए या log लिखिए, एक ही बात है। पावर को पहले लिखते हैं, बेस वाले में लॉग लगाते हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दें, लिमिट x टेंड्स टू 0, e पे पावर ln 1 प्लस x बाई x। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे ln 1 प्लस x बाई x। जस्ट पिछला जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखा, मिस कर दिए हैं, तो आप उस लॉगरिथमिक वाले वीडियो को आप देखिए, आपको उसका पता चल जाएगा। ये आपको बताए थे कि ln 1 प्लस ax बाई x, x का जो कोफिशिएंट होता है ऊपर में, लॉग के अंदर में जो x है उसका जो कोफिशिएंट होता है वही इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, इसलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू आपको हो जाएगा 1। यानी इसका फाइनल आंसर जो होगा ये e पे पावर 1 यानी कि e हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला की तरह आपको याद रखना है इस चीज को, कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 प्लस x पे पावर 1/x है, ये 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो e होता है। इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं फॉर्मूला के रूप में। दूसरा फॉर्म अगर देखें, रूल यही है, इसका फॉर्म केवल बदल रहे हैं कि 1 प्लस fx करके है और पावर में 1/fx करके है। यानी यहाँ पे जो टर्म है वो यहाँ नीचे में 1/fx करके है। अगर ये टर्म 0 हो जाए, fx का अपना लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू a पर
fx का अपना वैल्यू अगर 0 हो जाए तो यहाँ क्या बचेगा 1, ये 0 होगा तो 1/0 क्या होगा इंफिनिटी, तो ये 1/इंफिनिटी के फॉर्म में चल जाएगा। उस कंडीशन में जो इसका वैल्यू होगा वो e ही होगा, ये ध्यान रखना है आपको। पीछे का जो फॉर्म आप देख रहे हैं वही लगेगा, लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना है आपको कि लिमिट fx x टेंड्स टू a जो है ये आपको 0 होना चाहिए, इसका लिमिटिंग वैल्यू इसी पॉइंट पर 0 होना चाहिए, तब ये फॉर्म आपको अप्लाई हो जाएगा। एक एग्जांपल अगर इस पर देख लें, 1 प्लस kx पे पावर 1/x x टेंड्स टू 0 है, 0 डालेंगे ये टर्म 0 होगा। यहां क्या बचा, यहां बचा आपको 1, यहां डालेंगे 0 क्या होगा 1/0 इंफिनिटी, तो ये 1/इंफिनिटी फॉर्म आपका हुआ। अब अगर ये 1/इंफिनिटी फॉर्म है तो कौन सा रूल लगा, x x वहां पर है, यहां पर डिफरेंट है, ये फंक्शन भी देख रहे दोनों डिफरेंट है। अगर चाहते हैं इसको फंक्शन के रूल में लाएं, इसको फंक्शन के फॉर्म में लाएं, तो क्या करते हैं 1 प्लस kx अगर है यहां पे तो यहां kx लाने का कोशिश करेंगे। अगर यहां kx लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/kx अगर लिखते हैं तो आपको k ऊपर में लिखना पड़ेगा, तब ना ये पावर पे पावर अगर वो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो k और k कैंसिल हो जाएगा तो 1/x आपको बचेगा। अब ये देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम हो गया, सेम हो गया तो इस पूरे का लिमिट क्या होगा e होगा, और इसके पावर में क्या है k है, तो e पर पावर k ही आपको फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। अगला फॉर्म अगर देखें, ये लिमिट fx पे पावर gx है, लिमिट fx पे पावर gx, एक फंक्शन है अंदर में और एक फंक्शन है बाहर में। x टेंड्स टू a है, x कहीं पर भी टेंड्स कर रहा हो, 0 पर कर रहा हो, इंफिनिटी पे कर रहा हो, या फिर कोई और टर्म हो, अगर इसको चेक करने से ये 1 पे पावर इंफिनिटी फॉर्म में जा रहा है, अगर इसको चेक करने से, इसका फॉर्म चेक करने से अगर ये 1 पे पावर इंफिनिटी के फॉर्म में जा रहा है तो फिर इसे कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप्स को। सो देखिए, अगर इसे थोड़ा सा हम टर्म को इजी अगर बनाएं, जैसे इसको लिखते हैं 1 प्लस fx माइनस 1 और पावर में आपको gx है, यानी क्या करते हैं एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं, एक जोड़े और एक घटाएं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक स्टेप हमने आगे बढ़ाया, थोड़ा सा हम चाहते हैं कुछ लिमिटिंग स्टेप्स लें इसका। अब देखिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx माइनस 1 है, इस पे पावर क्या करते हैं 1/fx माइनस 1 लेते हैं। ये देख लीजिए कि fx माइनस 1 जो यहां लिखा हुआ है उसी का यहां पर रेसिप्रोकल लिए, fx माइनस 1 का रेसिप्रोकल लिए, तो ये रेसिप्रोकल लिए तो एक्स्ट्रा न ले लिए, इसको मैनेज कैसे करें, इसको मैनेज करेंगे यहां पावर में, कैसे लिखते हैं सो देखिए gx इंटू fx माइनस 1 करते हैं, पावर पे अगर पावर हो तो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको पीछे का टर्म ही बच जाएगा यहां पर का gx। अब अगर इसको छोड़ के आप इस पर ध्यान दें तो ये देखिए आपका एक फंक्शन है और ये देखिए आपका एक फंक्शन है, fx का लिमिटिंग वैल्यू आपको 1 जा रहा था, fx का लिमिटिंग वैल्यू यहां पे आपको 1 जा रहा है, मतलब ये आपको 0 के फॉर्म में जा रहा है, ये भी 0 के फॉर्म में जा रहा है, मतलब दोनों का सेम है आपको टर्म। दोनों का फॉर्म चेक करेंगे तो ये 1 पे पावर इंफिनिटी के फॉर्म में ही जा रहा है। तो आप पीछे जो हम लोग एक सवाल अभी पढ़े हैं क्या कि अगर इसे x के तरह बिहेव करें, यानी दोनों अगर ये फंक्शन सेम हो, अभी जस्ट इससे पीछे जो पढ़े हैं कि अगर ये फंक्शन 1 प्लस fx पे पावर 1/fx, इस तरह का सवाल जो हम लोग पीछे पढ़े हैं कि अगर ये दोनों टर्म सेम हो तो इस पूरे का लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, इस पूरे का लिमिटिंग वैल्यू होता है e, होता है कि नहीं, इस पूरे का। अगर बेस में इसके लिमिटिंग वैल्यू को हम लिखें तो ये आपको एक तरह से e हुआ, तो ये पावर में क्या बचा हुआ है, पावर में gx इंटू fx माइनस 1 है। तो यही होता है कि इस टर्म को यहां लाने के बाद
फिर तब हम लोग इस सवाल को आगे की तरफ ले जाते हैं और इस स्टेप के द्वारा फिर सवाल को हम लोग बनाते हैं। आपको एक रूल के तरह याद रखना है। कैसे याद रखते हैं जरा उसको देखिए कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a है, आपको fx पे पावर है gx और ये आपको 1 पे पावर इंफिनिटी के फॉर्म में जा रहा है, तो इसको तोड़ने का तरीका है कि लिमिट x टेंड्स टू a, e पे पावर को पहले लिखिए और जो बेस में है उसमें से एक ही घटाना है। हमेशा एक ही घटाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। पावर को पहले लिखते हैं, बेस में से एक घटाते हैं। तो इस रूल के द्वारा हम लोग इसका लिमिट्स आसानी से निकालते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका काफी हम लोग यूज करते हैं। पीछे ऊपर में भी अभी जो रूल हम बताए हुए हैं उस रूल को भी हम लोग इसी रूल से बनाते हैं। इसका कैसे यूज करते हैं कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर देखें, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है 1 प्लस 5/x पे पावर x है। फॉर्म अगर चेक करें x पे पावर इंफिनिटी यहां पर दें, इंफिनिटी डालेंगे, किसी भी संख्या में इंफिनिटी से डिवाइड करें वो 0 होगा, तो यहां आपको 1 बचेगा और पावर में इंफिनिटी है ही, यानी ये 1 पे पावर इंफिनिटी फॉर्म हुआ। ये रूल लगाइए। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि e पे पावर को पहले लिखिए और जो बेस है आपका 1 प्लस 5/x, इसमें से एक घटाइए, केवल एक घटाना है। ये -1 + 1 क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, तो आपको बच किया जाएगा। ये बच जाएगा आपको e पे पावर x इंटू 5/x, ये बचा है आपको। तो ये जो 5/x बचा, ये x भी तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहां पर? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां e पे पावर 5 बचा। और आप गौर से अगर देखें e पे पावर 5 ये कांस्टेंट हो गया, ये भी एक कांस्टेंट संख्या है और पावर में भी एक कांस्टेंट संख्या है, और किसी भी कांस्टेंट संख्या पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी इसका फाइनल आंसर जो होगा वो e पर पावर 5 ही होगा। अगर इसी फॉर्म का कुछ क्वेश्चन देखें यहां पे, जैसे ये एक टर्म है, इसका फॉर्म अगर चेक करें, इसका लिमिटिंग वैल्यू अंदर वाले का 1 होगा और इंफिनिटी अगर यहां पे डालें इंफिनिटी + 4, तो इंफिनिटी में किसी भी संख्या को ऐड करने से ये आपको इंफिनिटी ही होगा। इस अंदर वाले का लिमिट्स 1 कैसे होगा ये आपको एक अगले वीडियो में बताएंगे कि इसका कोएफिशिएंट कितना 1, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, तो 1/1 1, इसलिए इसका लिमिट्स आपको 1 होता है। 1 पे पावर इंफिनिटी फॉर्म अगर है तो रूल आपका क्या कहता है? आपका रूल कहता है कि e पे पावर में पावर को लिखिए पहले और जो बेस में आप देख रहे हैं इस बेस वाले में से आपको क्या करना है? 1 माइनस करना, 1 माइनस करना। स्टेप्स को अगर आगे आप बढ़ाते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e पे पावर x + 4, यहां x + 2 एलसीएम अगर लें तो -x - 3 होगा और नीचे में तो आपको x + 3 है ही, तो ये आपको लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e पे पावर x + 4, ये आपको कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर हो गया -1, नीचे हो गया x + 3। ये जितना भी टर्म आप लिख रहे हैं ये सब e पे पावर में, ये ध्यान रखेंगे। ये आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये नीचे आ गया है, ये जितना भी टर्म है ये सब e पे पावर में, ये भी टर्म आपको e पे पावर में ही लिखा हुआ है। x + 4 तो ये है ही, x + 4 के बगल में ये इंटू में है, ऐसा नहीं समझना कि ये नीचे आ गया। अब अगर इस दोनों का लिमिट्स आप लेना चाहते हैं तो इसका रूल क्या होता है जरा देखिए। अगर इसको एक बार ढंग से लिख दें तो -x + 4 अपॉन x + 3 आपको इसको लिखना है। ये टर्म आपको e पे पावर में है। करते क्या है यहाँ पे, कोशिश ये करना है कि अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो उस x को नीचे लाएं। x अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, कोई टर्म अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, कोशिश करिए उसको 1/, करके नीचे लाएं, क्योंकि नीचे लाने से आपको क्या होगा, वो टर्म आपको 0 में कन्वर्ट होगा। तो ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से x कॉमन लेते हैं,
तो x में से x कॉमन लेंगे तो 1 और 4 में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ 4/x हो जाएगा। नीचे से भी अगर x कॉमन लेते हैं तो 1 + 3/x हो जाएगा। इस तरीका से कर सकते हैं ना। अगर इस x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ x होगा, इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा। तो ये x और ये x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है तो ये बगल वाला टर्म क्या होगा, किसी भी संख्या में इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका लिमिट्स हो जाएगा आपको 1 + 0 / 1 + 0, यानी e पे पावर -1 करके जो है वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये ध्यान देंगे, किसी भी संख्या में कोई नंबर है, मान लीजिए एनी नॉन जीरो नंबर अगर लेते हैं और इसमें अगर आप इंफिनिटी से डिवाइड कर दें, है ना, पॉजिटिव संख्या लेना है, कोई पॉजिटिव संख्या है मान लीजिए, यानी नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर है ऊपर में, उसमें अगर इंफिनिटी से आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये टर्म इसको 0 कर देगा। एक्चुअल में 0 या इक्वल टू जो लिखे हैं ये ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आप यहाँ पर एरो का साइन लगाएं। ये सब बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है कि इक्वल टू की जगह हम लोग को लिमिट्स में एरो चिन्ह का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है। ये ज्यादा समझिए कि मोर एक्यूरेट हुआ एक तरह से ये, इसीलिए इसको हम लोग टेंड्स टू 0 कहते हैं कि इसका पूरा का वैल्यू 0 हो गया। और सेम यही बात है कि कोई यानी नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर अगर है, इसमें अगर 0 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपको इन्फिनिटी की ओर लेके चला जाता है। ये सब संख्या छोटी छोटी कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर यहां देखें, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी करके ये टर्म दिया हुआ है। अब अगर आप इसका लिमिट्स लेना चाहें तो इस अंदर वाले का जो लिमिट्स होगा ये 1 होगा, और इसका अगर लिमिट्स आप लेना चाहेंगे, इसका लिमिट्स आपको इंफिनिटी आता है। अगर आप इसके फॉर्म को चेक करने के बाद इसका स्टेप्स आगे लेना चाहते हैं, रूल क्या आप लोग पढ़े हैं सो बोलिए। इसका रूल होता है e पे पावर को पहले लिखते हैं और बेस जो है आपको 1 + 1/x, इसमें से आपको एक घटाना है, केवल एक ही घटाना, ये ध्यान रखेंगे। ये आपको -1 + 1 कैंसिल आउट अगर हो जाए तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e पे पावर x² + 1, और ये जो 1/x और ये x है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे में आपको x² हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस x² से दोनों में डिवाइड कर लेते हैं। जो ही इस x² से दोनों में डिवाइड करेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे तो होगा 1 और इसमें डिवाइड करेंगे तो होगा 1/x²। इस तरीका से टर्म हो जाएगा। अब अगर इसमें x का वैल्यू इंफिनिटी डालें यहाँ पे तो 1/∞ क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा एक तरह से e पे पावर 1 + 0, यानी e पे पावर 1, यानी कि e ही इसका आपको आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे तो ये 1 + 1/x पे पावर आपको टर्म है और x टेंड्स कर रहा है इंफिनिटी की तरफ। अगर इसका फॉर्म आप चेक करेंगे तो ये 1 है और इसके पावर वाला का भी जो लिमिटिंग वैल्यू होगा ये 1 ही होगा। तो क्या ये अनडिफाइंड फॉर्म है, नहीं है। इसका मतलब हो गया इसका फाइनल आंसर जो होगा 1 पे पावर 1, यानी कि 1 ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोग रूल ही लगाते, कभी कभी रूल से अलग हटके भी आप लोग को चलना पड़ेगा। अगर अनडिफाइंड फॉर्म होगा तब तो वो रूल लगाएंगे, सिंपल फॉर्म है तो आपको वही आंसर छूट जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर यहाँ देखें, इसका फॉर्म अगर आप चेक करेंगे तो ये 1 पे पावर इंफिनिटी के फॉर्म आएगा। अगर आप इसका स्टेप्स लगाएं, जो मेन स्टेप है, तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है e पे पावर को पहले लिखते हैं और जो बेस वाला टर्म आप देख रहे हैं उस बेस वाले टर्म में से कितना माइनस करना है, केवल 1 माइनस करना है। अब अगर इसके स्टेप्स को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो e पे पावर x² है, एलसीएम अगर लें x² + 1 और ये दोनों टर्म अगर यहाँ आएगा तो -x² + 1 होगा और नीचे में तो x² - 1 है ही, तो ये और ये टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ई पे पावर, ऊपर में ये 2 और ये एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपको हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ये जितना भी टर्म है ये पावर में लिखा हुआ ई पे, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा था, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसी का रेशियो इसका लिमिट होगा। तो इसका फाइनल लिमिट हो जाएगा ई पे पावर 2/1, यानी कि ई स्क्वायर जो है वो आपको फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। ये अगर अगला क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस साइन एक्स पे पावर कॉसेक एक्स है, एक्स टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, इसका वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ पे अगर डालेंगे 0 तो साइन 0 0 होगा, तो 1 बचेगा, और कॉसेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो ये 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो रूल क्या होता है, रूल हम लोगों ने पढ़ा है कि ई पे पावर को पहले लिखते हैं, और जो बेस वाला टर्म देख रहे हैं उस बेस वाले टर्म में से आपको केवल 1 माइनस करना, केवल 1, हर एक क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो यहां पर cosec x और sin x गुना के रूप में आएगा, तो cosec थीटा इनटू sin थीटा, cosec थीटा इनटू sin थीटा 1 होता है। अब देखिए टोटल आपको आ गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट पर लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए ही इसका फाइनल आंसर आपको हो जाएगा। ये अगर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे sin x by x है और पावर में आपको sin x by x माइनस sin x दिया हुआ है, x टेंड्स टू 0, आप जानते हैं इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 आपको होगा, और पावर में ये इन्फिनिटी आपको आएगा अगर आप ढंग से इसको सॉल्व करेंगे तो। अगर sin x को डिवाइड करके नीचे आते हैं तो अगर आप इसे सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं तो रूल कहता है e पे पावर ये जो sin x है और नीचे में x माइनस sin x है रहेगा, और जो बेस वाला टर्म आपको दिख रहा है sin x by x, इसमें से 1 को हम माइनस करेंगे, बेस में 1 माइनस करेंगे। तो अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो e पे पावर sin x by x माइनस sin x हुआ, यहां अगर एलसीएम लें तो ये sin x माइनस x by x हो जाएगा। तो ये देखिए sin x माइनस x और ये x माइनस sin x, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये दोनों आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e पे पावर sin x अपॉन x माइनस sin x हुआ, यहां से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो यहां पर x माइनस sin x बचेगा और नीचे में आपको x बचेगा, तो ये और ये टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप जानते हैं sin x by x का लिमिट्स कितना होता है, उसका लिमिट्स होता है 1, तो e पे पावर 1 इंटू ये बगल का -1 है ही, यानी e पे पावर -1 जिसको 1 by e भी लिख सकते हैं, यही इसका फाइनल आंसर। अगला फॉर्म है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का, जो है इस पर जो क्वेश्चन आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, 3 केसेस में इसका हम लोग वैल्यू देखते हैं, कैसे इस पर हम लोग काम करते हैं। सो अगर देखें जैसे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और नीचे में आपको dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, मान लीजिए इस तरह का एक फंक्शन दिया हुआ है, एक टर्म दिया हुआ है। अगर इन्फिनिटी हम डालें तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, यहां डालेंगे इन्फिनिटी, और ये कोई संख्या है, सबको अगर ऐड आप करते हैं तो टोटल ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और नीचे भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो कोशिश ये करना है हमें कि अगर ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म दोनों का अगर पावर सेम हो या नहीं हो, जो हाईएस्ट पावर है वो ऊपर से भी कॉमन लेना है और वो नीचे से भी कॉमन लेना है। तो अगर यहां पर एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेते हैं तो यहां पर था तो निकल गया, यहां पर तो नहीं था, तो क्या किए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए, यहां भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए, नीचे भी अगर एक्स स्क्वायर आप कॉमन लेते हैं तो यहां पर d बचेगा, यहां आपको ex अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, और यहां f अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक स्टेप अगर आगे की तरफ बढ़ाते हैं इसको, तो यहां आपको
a प्लस b बाई एक्स और यहाँ c बाई एक्स स्क्वायर होगा, ये ऊपर का टर्म है। नीचे का टर्म अगर देखें तो d प्लस e बाई एक्स प्लस f बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये जो टर्म है और ये टर्म दोनों के नीचे में आपको x इन्वॉल्व हो गया, तो x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये टर्म भी आपको जीरो होगा और ये बगल वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। सेम वही बात नीचे भी होगा। तो ऊपर हो गया a प्लस जीरो प्लस जीरो, नीचे हो गया d प्लस जीरो प्लस जीरो, यानी फाइनल आंसर जो है वो a बाई डी करके होगा। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, कुछ भी हो, अगर ऊपर नीचे का पावर आपको सेम आ रहा है, जो ऊपर का पावर है वही नीचे का पावर आ रहा है, तो उसका जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो ही आपको इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा a बाई डी करके। ये आपको समझिए पहला फॉर्म है। दूसरा फॉर्म अगर लेते हैं इसी का, वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नीचे लेते हैं dx क्यूब प्लस ex स्क्वायर प्लस fx प्लस g। मान लीजिए इस तरह का एक सवाल लिए, यहां भी अगर आप फॉर्म चेक करेंगे इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी, बाकी सब तो इंफिनिटी ही होगा, कुछ जोड़े घटाएं, नीचे भी आपको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म होगा, फॉर्म इंफिनिटी है। लेकिन जब इसे स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो जो बेस रूल होता है कि ऊपर जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लीजिए। एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ a प्लस बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ c बाई एक्स स्क्वायर होगा। नीचे से अगर आप एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं तो यहाँ d बचेगा, यहाँ e एक्स स्क्वायर बाय आपको एक्स क्यूब होगा, यहाँ एफ एक्स बाय एक्स क्यूब होगा और यहाँ g बाय एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि ये दोनों तो सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो यहाँ पे नीचे में आपको x बचेगा, ऊपर में a प्लस बी बाय एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर यहाँ पर हुआ। नीचे अगर आते हैं तो d प्लस ई बाय एक्स, यहाँ f बाय एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ g बाय एक्स क्यूब करके होगा। अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू आप देखेंगे क्या होगा, तो ये जो 1 बाय एक्स आगे में है तो ये क्या करेगा, आपको जीरो कर देगा। ऊपर में a प्लस जीरो है, नीचे में आपको d प्लस जीरो प्लस जीरो है, यानी कि 0 इंटू a बाई डी हो गया। तो ये जीरो के कारण जो है ये टोटल आपको जीरो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर नीचे का पावर ऊपर के पावर से अधिक हो तो उसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो जीरो होता है। ये तीसरा क्वेश्चन अगर देखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ax क्यूब प्लस bx प्लस c dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। फॉर्म अगर इसका आप चेक करेंगे तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म ही आएगा। रूल क्या बताए हैं, रूल बताएं ऊपर से हाईएस्ट पावर टर्म आपको कॉमन लेना। तो अगर एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी एक्स बाय एक्स क्यूब और c बाय एक्स क्यूब हो जाएगा। यहां तो एक्स क्यूब था तो कॉमन ले लिए, इस दोनों में नहीं था तो डिवाइड कर लिए। सेम नीचे से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है क्योंकि यहां हाईएस्ट टर्म तो एक्स स्क्वायर है ना, तो यहां d बचेगा, यहां e बाय एक्स स्क्वायर होगा, ex बाय एक्स स्क्वायर और यहां f बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक स्टेप अगर आगे हम बढ़ते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इससे कट के यहां x ऊपर बचेगा, यहां पे आपको x कट के क्या बचेगा, नीचे एक्स स्क्वायर होगा और यहां c बाय एक्स क्यूब आपको बचेगा। नीचे अगर आते हैं तो d प्लस यहां पर e बाय एक्स बचेगा और यहां पर आपको f बाय एक्स स्क्वायर बचेगा। अगर इसको गौर से देखें तो ये x ऊपर बच रहा है, आप इस x को चाह करके भी यहां से हटा नहीं सकते हैं और x कहां जा रहा है, इंफिनिटी की ओर जा रहा है। तो ये जो आपको पीछे का टर्म है ये आपको इंफिनिटी हो जाएगा, जबकि यहां पे टर्म आएगा
ये a प्लस 0 नीचे का टर्म आपको d प्लस 0 होगा। तो ये जो a बाय डी है, इसमें इंफिनिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके कारण ये टोटल का टोटल टर्म आपको इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर ऊपर का पावर ज्यादा हो नीचे के पावर से तो उसका जो लिमिटिंग वैल्यू होता है वो इंफिनिटी होता है। इसी 3 क्वेश्चन के आधार पर आपको एक फॉर्मूला यहां लिख दे रहे हैं। इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखेंगे तो आपको इस तरह का सवाल आपको डायरेक्ट बन जाएगा। रूल ये है कि लिमिट a x टू द पावर n प्लस b और नीचे में c x टू द पावर m प्लस d है। इस तरह से x टेंस कर रहा है इंफिनिटी की तरफ। आप पॉलिनोमियल का फॉर्म भी लिख सकते हैं। हमने सिर्फ आपको एक छोटा सा फॉर्म ये दिया है, ऊपर x टू द पावर m, नीचे x टू द पावर, ऊपर x टू द पावर n, नीचे x टू द पावर m। इसका अगर लिमिट्स हम लोग लेते हैं तो a बाय c होगा लिमिट, कब? अगर n जो है वो m के इक्वल होता हो, ऊपर का पावर नीचे का पावर अगर इक्वल हो जाए तो इसका जो कोफिशिएंट है उसी का रेशियो आपको लिमिट्स होगा। इसका वैल्यू होगा 0, कब? जबकि नीचे का पावर अधिक हो ऊपर के पावर से, यानी आपको n लेस देन हो m से, तब इंफिनिटी होगा अगर ऊपर का पावर बड़ा हो नीचे के पावर से। ऊपर का पावर यदि नीचे के पावर से बड़ा होगा तो इंफिनिटी, नीचे का पावर ऊपर के पावर से बड़ा होगा तो 0। दोनों अगर इक्वल हो तो जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसी का रेशियो आपको लिमिट्स होता है। ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन होता है और इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाते हैं। इसको सिर्फ ध्यान रखिए।